हेलो फ्रेंड, मैं मनीष शर्मा अचीवर्स स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की डिक्टेशन आध्यात्मिक डिक्टेशन होगी जिसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट, जिसका आपको बार बार अभ्यास करना है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अपने शुरुआती जीवन में मेरे विचार थे कि ईश्वर के बारे में कोई ठोस तथ्य नहीं है। ऐसा कोई तथ्य जो इसे विज्ञान की श्रेणी में ले आए। यह जनश्रुति है कि सेंट पॉल दमिश्क जाते हुए दैवीय प्रकाश से रूबरू होकर सड़क पर बेसुध हो गिर पड़े थे, लेकिन सड़क पर किसी संत के गिरने के पीछे दैवीय प्रकाश के अलावा दूसरे कारण भी हो सकते हैं। अपने यौवन में वैज्ञानिक चेतना से लैस अनीश्वरवादी होने के कारण मैंने पाया कि व्यक्तिनिष्ठ धारणाओं पर केंद्रित होने के कारण सभी धर्म अविश्वसनीय अनुभवों पर आधारित हैं। बचपन में मेरे चाचा मुझे संतों के पास ले जाते थे। चाचा को संतों के सानिध्य में बैठना अच्छा लगता था। मुझे वे अनुभव बहुत प्रभावित करते थे। संतों के नज़दीक जाकर मुझे शांति की अनुभूति होती थी और कई बार मैं अपने भीतर कुछ बदलाव महसूस करता था। वहीं से मुझ में सर्वव्यापी ईश्वर के बारे में जानने की इच्छा जगी। हमारे चारों ओर आज आस्था का जैसा घनघोर अभाव है और जिसके कारण सभी धर्मावलंबियों को एक समान परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसका एक ही समाधान है कि हम ईश्वर की शरण में जाएं। मुश्किल यह है कि हमने ईश्वर को अदृश्य और चमत्कारी बना दिया है। इस कारण हम संकट के समय ईश्वर का स्मरण ज़्यादा करते हैं, नित्य उन्हें कम ही याद करते हैं। असली संकट यही है, जब तक हम अपने रोज़ के निर्णयों में ईश्वर को शामिल नहीं करते और उनके प्रति आस्था के लाभ को खुद महसूस नहीं करते, तब तक हम
आधुनिकतावादियों की सोच में ईश्वर सिर्फ संकट मोचक के रूप में ही सीमित रहेंगे। ईश्वर के व्यक्तिगत आकस्मिक कभी कभी अनुभव किए जाने वाले डुलमुल और अस्पष्ट स्वरूप को ईश्वर मानने में मुझे आपत्ति है। मेरे लिए ईश्वर उसी तरह आवश्यक है जिस तरह हमारे अस्तित्व के लिए ऑक्सीजन, भोजन, छत और पैसा आवश्यक है। अपने जीवन में ईश्वर को अनिवार्य बनाने की यात्रा विश्वास से आस्था और आस्था से ज्ञान तक जाती है। अपने चिकित्सीय पेशे और विज्ञान के प्रति लगाव से मैंने जो सबक सीखा है वह यह है कि व्यक्ति निष्ठता अच्छी नहीं होती। लिहाजा निष्कर्ष हमेशा वस्तुपरक ही होने चाहिए। विज्ञान से अध्यात्म तक का सफ़र करते हुए मैंने पाया है कि आध्यात्मिकता का उद्देश्य आत्मा को एक किस्म की दवा देने जैसा है। यह दरअसल स्वस्थ होने या पटरी पर लौटने की एक प्रक्रिया है जिसमें हमारा जीवन प्रकाश से आलोकित होता है। दुनिया भर की आध्यात्मिक परंपराओं में इस प्रकाश के अनगिनत अर्थ हैं, पर मेरे लिए यह प्रकाश दरअसल ज्ञान का प्रकाश है। ज्ञान का यह प्रकाश हमें बताता है कि क्या वास्तविक है और क्या अवास्तविक। अगर ईश्वर ज्ञान की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है तो आध्यात्मिक यात्रा अपूर्ण ही रह जाती है। पैरा आध्यात्मिकता की इस यात्रा में विश्वास पहला चरण है जो आस्था से अलग है। एक अनीश्वरवादी कभी भी विश्वास को नहीं मानेगा और आधुनिकतावादियों की एक बड़ी संख्या तो धर्मनिरपेक्षता की भावना से ही संतुष्ट है, लेकिन मैं यहाँ उनकी बात नहीं कर रहा। विश्वास ज़्यादा सूक्ष्म है। इसमें यह विश्वास करने की इच्छा है कि ईश्वर एक संभावना है। विश्वास को अपने जीवन में लागू करने वाला इसकी जांच करेगा कि क्या कोई वास्तविकता इसका लक्ष्य है। आस्था इस यात्रा का अगला चरण है और यह विश्वास से आगे की चीज़ है।
जबकि जागरूकता इस आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम चरण है। फुल स्टॉप। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।